And today I would like to invite Mohammed Jishan for his presentation on the topic palynology. So everyone note down important points which he will tell you. Okay? Thank you. Good morning, dear friends and teachers. This is Mohammed Jisan standing before you all to present a seminar on topic palynology. This seminar is directed by Dr. S.T. sir and Dr. Maya ma'am. I would like to proceed. Content introduction. First morphology में साइज एंड शेप. दूसरा पॉलन वॉल. थर्ड आता है पॉलन जर्मिनेशन कैसे होता है, पॉलन वायबिलिटी कितने समय तक रहता है, और पॉलन वायबिलिटी टेस्ट कि ये कितने समय तक रह सकता है. अगर ये जैसे कहीं पाया गया वो वायबल है, मतलब जर्मिनेशन करने के लिए वायबल है कि नहीं है, इसके लिए टेस्ट. पॉलन स्टोरेज, आगे अगर समय हमें उस चीज़ को स्टोर करना है तो उसके लिए. एप्लीकेशन ऑफ पैलिनोलॉजी, किसकी जगह पे इसका यूज होता है. फर्स्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल और गैस की डिस्कवरी के लिए. आर्कियोलॉजिकल पैलिनोलॉजी, फॉरेंसिक्स पैलिनोलॉजी, एरोपैलिनोलॉजी, मेलिशोपैलिनोलॉजी, एंटोमोपैलिनोलॉजी. इंट्रोडक्शन. Palynology, the term suggested by H. Hyde and D. Williamson in 1944. Palynology is the study of pollen and spores in both living and fossil forms. मतलब palynology में हम pollen और spores की study करते हैं both cases में, living और या फिर fossil, दोनों forms में हम उसका study करते हैं. Pollen क्या है? Pollen the pretty powdery substance produced by flower in the anther, has a white, yellow and ब्लू हुई. मतलब ये फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर, उससे ये पॉलन रिलीज होता है. ये वाइट, येलो और ब्लू कलर का भी हो सकता है, होता है. इट इज फाउंड एवरीवेयर इन द एयर वी ब्रीथ, हर जगह पाया जाता है वातावरण में, जिसको हम सांस लेते हैं उसमें भी जाता है. इन द वाटर वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं उसमें भी रहता है. In the food we eat and in the soil we walk on. These are formed in the male reproductive part of the flower, the anther. ये male reproductive part anther है, उसी में से ये release होता है. Anther in most cases has a 4 microsporangia arranged in 2 pairs. Next, as the pollen matures in favorable environmental conditions, it is released from the anther singly or in cluster of 2, 4 or many. मतलब जब पॉलन मैच्योर होता है, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन जब उसको मिलता है और वो मैच्योर होता है, तो ये एंथर से सिंगली रिलीज होता है या फिर 2 या 4 या फिर ढेर सारे फॉर्म में बाहर निकलता है. फर्स्ट अगला है मॉर्फोलॉजी. देयर इज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द साइज एंड शेप ऑफ द पॉलन इन डिफरेंट प्लांट्स. इसका मतलब अलग अलग प्लांट्स के पॉलन में अलग अलग तरीके का या अलग अलग साइज और शेप का पॉलेंस पाया जाता है. एंड आल्सो नंबर एंड पोजीशन ऑफ अपर्चर्स एंड डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑफ द एग्जाइम. मतलब अलग अलग प्लांट्स के पॉलन जो होते हैं उसमें अलग अलग तरीके का साइज शेप होता है, या उसकी पोजीशन या नंबर कितने फॉर्म में निकलना है, रिलीज होना है पॉलन को उस एंथर से, वो डिपेंड करता है अलग अलग प्लांट पे. First है size and shape. The smallest pollen is about 10 micrometer in diameter, as in Myosotis. Myosotis एक फैमिली है जिसका जो pollen का साइज होता है वो लगभग 10 माइक्रोमीटर होता है. That of Microbilis. Microbilis भी एक फैमिली है जिसका लगभग 200 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है. And perhaps the largest are 350 micrometer in diameter, as in some Anonaceae. मतलब कुछ एनोनेसी के प्लांट्स में भी जो पॉलन पाया जाता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है 350 माइक्रोमीटर का. अब आता है पॉलन वॉल. The wall of the pollen comprises of 2 principal layers. जो पॉलन का वॉल होता है 2 प्रिंसिपल लेयर से बना होता है. The outer is exine and inner is intine.
The exine is consisting of two distinct layers. अब जो exine है वो भी दो अलग अलग लेयर से मिलकर बना होता है. The outer one exine and inner one exine. The exine is made up of radially arranged tectum, baculum and foot layer. The inner layer of the spore wall is more or less uniform. मतलब ये थोड़ा सा elasticity होता है, मुलायम होता है, thin and delicate. It is made of pectocellulose and usually destroyed during acidolysis. और ये पेक्टोसेलुलोज का बना होता है और ये तभी इसका लाइसिस या डिस्ट्रॉय तभी होता है जब इसके एसिडोलाइसिस का ट्रीटमेंट होता है. The enzyme is resistant. The enzyme is resistant to physical and biological decomposition. जो इसका एग्जाइन लेयर होता है, बाहरी जो लेयर होता है एग्जाइन, वो उसको बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से या फिजिकल डिकम्पोजिशन से या किसी चीज के खराब होने से उसको प्रोटेक्शन देता है. इस तरीके से वो प्रोटेक्शन का भी काम करता है पॉलन ग्रेन के लिए. The compound which makes the enzyme tough and resistant to decomposition is sporopollenin. ये जो रेजिस्टेंस वाला एंजाइम का प्रोटीन होता है उसको स्पोरोपोलिन कहते हैं, जो कि एंजाइम कोड का और रेजिस्टेंस बनाता है, प्रोवाइड करता है. The surface of outer pollen wall is variously structured, which is often directly related to distribution and arrangement of tectum. Pollen germination. Pollen germinate कैसे होता है? Pollen grains are severely dehydrated before being released from the anther to facilitate their dispersion from one plant to another. Pollen grains डिहाइड्रेट हो जाता है कब? जब पॉलन निकलना रहता है एंथर से, तब एंथर से निकलने से पहले वो पॉलन ग्रेन जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो वाइंड के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक डिस्पर्स हो सके. They are carried by wind, insect and animals. As the pollen